हेलो गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। मैं हल करा रही हूँ यूपी पीसीएस 2024 का क्वेश्चन पेपर। आज हम कराएंगे 1 से 31वां क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 1 से 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। 1 से 31वां क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। नंबर 1, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। नंबर 2, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। नंबर 3, उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 1 से 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दंतवाला समिति है ग्रामीण ऋण, बी संथानम समिति पंचायती राज वित्त, यही सम्मिलित नहीं है। सी जीवी राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, और डी है अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं। इसका आंसर होगा बी, यही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा बी, ए का 4। सहकारी संघवाद होगा ग्रेनविल ऑस्टिन, वी का 3। सौदेबाजी संघवाद होगा मॉरिस जोन्स, सी का 1। अर्ध संघवाद होगा केशुएयर, और डी का 2। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेंगिंस। क्वेश्चन 134, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है। इसका आंसर होगा डी, न्याय पंचायत, ये स्तर नहीं है। और ये तीनों स्तर हैं ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति। क्वेश्चन देखेंगे 135वां, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। नंबर 2, राज्यसभा के सभापति। नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 4, लोकसभा में विपक्ष का नेता। इसका आंसर होगा डी, 1, 3 और 4, ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 136वां, संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है डी, ए का 3 42वां संशोधन 1976, बी का 1 52वां संशोधन 1985, 86वां संशोधन 4 2002, और डी का 2 96वां संशोधन 2011। क्वेश्चन 137, ICT आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। नंबर 1, ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। नंबर 2, ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। नंबर 3, ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। नंबर 4, ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ए, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 138वां, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नंबर 1, संविधान। नंबर 2, संसदीय कानून।
नंबर 3 कार्यकारी नियम और आदेश। नंबर 4 परंपराएं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है 139। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक साइड में संवैधानिक निकाय और दूसरी साइड में संवैधानिक अनुच्छेद। देखना है कौन सा सुमेलित है। इसका आंसर है डी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है 140। निम्नलिखित में सही कालाक्रम की पहचान कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। नंबर 2 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। नंबर 3 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नंबर 3 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका आंसर है बी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर है 144 41। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। कारण आर आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 142। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा सी 1 का 3। ए का 3 मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और बी का होगा 1 विश्व अर्थ दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और सी का होगा 4 विश्व निवेश रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और डी का होगा 2 उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 143। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। कारण आर ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा डी ए सही है, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर है 144। निम्नलिखित सूचियां फर्स्ट और सेकंड अर्थशास्त्रियों लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में अर्थशास्त्री और लेखक और सूची सेकंड में पुस्तक। ए का है 1 मेरिडल किया था इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। और बी का है 2 हर्समैन किया था स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉल्डर किए था स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और डी एडम स्मिथ किया द वेल्थ ऑफ द नेशंस। अगला क्वेश्चन है 145। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। पहला है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा डी। पहला आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 146। ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है? और एक क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। नंबर 2 गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए।
इसका आंसर होगा डी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 147, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? नंबर 1, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। नंबर 2, किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा बी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 148, जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी की दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह स्थिर रही। नंबर 2, यह घट गई। इसका आंसर है सी, 2 सही है परंतु 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर है 149, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करता है? नंबर 1, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। नंबर 2, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। नंबर 3, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा डी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। नंबर 1, ग्राम मंत्री ग्रामोदय योजना। नंबर 2, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नंबर 3, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नंबर 4, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा डी, 3, 2, 1, 4। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।